Good morning, students. Today I will explain you the chapter The Shoemaker. This chapter is related to the story of a person who has suffered greatly and 18 years in the prison. He has lost all senses of time, place, and self. Both his mind and body are hidden from his views. He is very weak physically, and this story is set in Paris and London. So, Shoemaker has lost his memory. He has no knowledge about his past. Now, let's start the story. I want, said Defarge, who had not removed his gaze from the shoemaker. I want, said Defarge. Defarge कहते हैं, Defarge is the strange man, strange person in the story who visited to the shoemaker, who had not removed his gaze. Gaze means here deep look from the shoemaker, who had not removed his gaze from the shoemaker to let in a little more light here. You can bear a little more. मीन्स बेटा जो डिफार्जे हैं, जो शूमेकर से मिलने आए हैं, हियर ही इज़ लुकिंग डीपली टू द शूमेकर. वो बहुत ही ध्यान से शूमेकर की तरफ देख रहे हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस रूम में थोड़ी सी लाइट और होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ डार्कनेस इन द गैरेट. The half open door was opened a little further. जो डोर था वो कितना खुला हुआ था? हाफ ओपन्ड, आधा खुला हुआ था. A broad ray of light fell into the garret. और थोड़ी सी रोशनी गैरेट में आ रही थी. गैरेट मीन्स एटिक, टॉप फ्लोर या फिर एटिक रूम. And showed the workman with an unfurnished shoe upon his lap. और showed the workman, जो लाइट थी, थोड़ी सी रोशनी जो रूम में आ रही थी, उसमें जो वर्कमैन है, जो शू मेकर है, वो क्या कर रहा था? अपने वर्क को कर रहा था, मीन्स वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा था. विद एन अनफर्निश्ड शू अपॉन हिज लिप मीन्स क्या है कि जिस शू पर वो वर्क कर रहा था, जिस शू को वो बना रहा था, वो उसकी कहाँ रखा हुआ था? लिप मीन्स बेटा लेप इन हिंदी वर्ड मीनिंग लेप गोदी में रखा हुआ था. पॉजिंग इन हिज लेबर, his few common tools and various scraps of leather were at his feet. Tools that you know very well. Tools means यहाँ पर जो भी उसके शू बनाने के लिए जो भी उसको जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो भी उसको उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, वो उसके पास रखे हुए थे. Various scraps of leather were at his feet, उसके पैरों के पास ही. In the picture you can see easily that these are tools and some pieces of leather are lying on the floor near his feet.
हियर बेटा, ये यहाँ पर इस पर रखकर शूज़ जो है वो बनाए जाते हैं। ये उसके टूल्स हैं और ये लेदर के पीसेस पड़े हुए हैं। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ and on his bench he had white beard, rarely cut but not very long। उसकी जो बियर्ड थी, बियर्ड बोलते हैं बेटा दाढ़ी को, तो उसकी जो बियर्ड है वो कैसी है, वाइट। रेजली कट, रेजली बेटा वॉर्न आउट मीन्स बहुत ही रफली उसमें कट है। वॉर्न आउट मतलब अच्छे से शेप नहीं दी गई है, उसमें कटिंग नहीं की गई है। बट नॉट वेरी लॉन्ग, लेकिन बड़ी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि उसकी दाढ़ी ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन क्लियर भी नहीं है। अ हॉलो फेस, और हॉलो फेस है। एंड एक्सट्रीमली ब्राइट आइज। एक्सट्रीमली मीन्स बेटा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मीन्स एक्सट्रीमली ब्राइट आइज, मतलब उसकी दाढ़ी भी वाइट है, उसकी कटिंग सही नहीं है, मतलब अच्छे से नहीं कटिंग हुई है, और इसके साथ साथ उसकी दाढ़ी लंबी भी नहीं है। होलो फेस है, बट बेटा उसकी आँखों में बहुत चमक है। एक्सट्रीमली ब्राइट आइज, उसकी आँखें कैसी हैं, तेज़ रोशनी है उसकी आँखों में, ब्राइट हैं। His yellow rays of sight lay upon his at his throat. Yellow rays of sight. Rays of sight means torn. उसकी जो साइट है, जो येलो साइट वो पहना हुआ है, वो कैसी है, टॉर्न है, टॉर्न इनटू पीसेस, थोड़ी सी फटी हुई है। अपॉन एट हिज थॉट, उसके गले के पास। एंड शोड हिज बॉडी टू बी बिदर्ड एंड बॉर्न, जिससे क्या हो रहा है, ये शो हो रहा है कि उसकी बॉडी पर क्या है, विदर्ड बोलते हैं बेटा रिंकल्ड को, उसकी बॉडी पर जो रिंकल्ड हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एंड वॉर्न, उसकी बॉडी के रिंकल्स जो हैं वो उसकी जो कपड़े हैं, जो वाइट जो येलो शर्ट पहना हुआ है, उसके गले के पास से जो वो टॉर्न हो रही है, वहाँ से वो दिख रहे हैं। He and his old canvas frock. Canvas frock means clothing of coarse material, cheap cloth। एक कपड़ा होता है कैनवास का क्लॉथ होता है, तो उसका ही वो एक फ्रॉक पहना हुआ है, जिसे आप एप्रिन करके भी बोल सकते हैं, जो बहुत ही चीप मतलब सस्ते से दामों से या चीप क्लॉथ का बन जाता है, क्लॉथ ऑफ कोर्स मटेरियल। उसकी वो फ्रॉक पहना हुआ है, एज यू सी इन द पिक्चर। ये आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ उसने येलो शर्ट पहनी हुई है, जो देखो गले के पास थोड़ी सी टॉर्न हो रही है, और ऊपर से उसने ये कैनवास जो होता है क्लॉथ, उसका ये ऊपर से उसने एप्रिन पहना हुआ है। लूज स्टॉकिंग एंड ऑल हिज पुअर टैटर्स ऑफ क्लॉथ। लूज स्टॉकिंग बेटा हियर सॉक्स, ये जो सॉक्स पहने हुए हैं, ये लूज स्टॉकिंग इनको बोलेंगे। लॉन्ग सॉक्स जो होते हैं उनको बोला जाता है लूज स्टॉकिंग। एंड ऑल हिज पुअर टैटर्स ऑफ क्लॉथ, और उसके जो क्लॉथ्स हैं वो बैड कंडीशन में है, मीन्स टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथिंग में, उसके जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं। हैड इन लॉन्ग सेक्लूजन फ्रॉम द डायरेक्ट लाइट एंड एयर, फेडेड डाउन टू सच a dull uniformity of parchment yellow that it would have been hard to say which was which. Here, the writer wants to say that his condition is not good. His clothes are also in torn condition. So, any person can easily show his physically his condition
and wrinkles on his body faded down to such dull uniformity of parchment yellow that it have been hard to say which was which. मीन्स यहाँ पर जो राइटर हैं वो कहना चाहते हैं कि ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि वो किस तरीके से पहना हुआ है कपड़ों को. Seclusion being private and away from people, here in a long seclusion from direct light and air. मीन्स क्या है कि वो जो शू मेकर है वो केवल अपना अकेला ही लोनलीनेस में, मतलब अकेला ही अपना जीवन यापन कर रहा है. वो किसी से भी, मतलब प्राइवेसी में वो रहता है. वो जो सोसाइटी है उससे बिल्कुल दूर है. ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन सोसाइटी. उसका सोसाइटी से ही हैज़ नो बॉन्डिंग फॉर सोसाइटी. उसका सोसाइटी से कोई भी बॉन्डिंग नहीं है. वो सोसाइटी के साथ ना बैठता है ना जानता है. ही लिव्ड अलोन. वो अकेला रहता था. द शूमेकर नेवर लुक्ड एट द फिगर बिफोर हिम. शूमेकर जो है उसने कभी भी इससे पहले किसी फिगर को नहीं देखा. किसी इंसान, मतलब किसी व्यक्ति से वो नहीं मिला. विदाउट फर्स्ट लुकिंग डाउन ऑन दिस साइड ऑफ हिमसेल्फ. विदाउट फर्स्ट लुकिंग मतलब पहले उसको देखे बिना वो अपनी काम करता रहा. on this side of himself, then on that as if he had lost the habit of associating place. then on that as if मतलब ऐसा मानिए he had lost the habit of associating place कि उसने अकेले रहने की आदत को खो दिया था. with sound आवाज़ के साथ. he never spoke वो कभी नहीं बोला. मीन्स उसको जो था एज यू नो आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सोसाइटी से काफ़ी दूर था. वो किसी से बात नहीं करता था. वो अपने पास्ट को खो चुका था. ही हैज़ नो नॉलेज अबाउट हिज पास्ट. तो ही नेवर स्पोक वो कभी नहीं बोला. विदाउट फर्स्ट वॉन्डरिंग इन दिस मैनर मतलब इस तरीके से जो उसने बिहेव किया तो उस पर उसको कोई वॉन्डरिंग मतलब आश्चर्य नहीं हुआ. एंड फॉरगेटिंग टू स्पीक और ऐसा मानिए जैसे कि वो क्या हो गया है, बोलना ही भूल गया है. वो जानता ही नहीं है कि कैसे बोला जाता है, हाउ टू स्पीक. ही हैज़ फॉरगॉट टू स्पीक वो बोलना भूल चुका है. मिस्टर लोरी केम साइलेंटली फॉरवर्ड लीविंग लूसी. अब यहाँ पर ये देखिए बेटा, ये सेकंड जो है ये सेकंड कैरेक्टर है स्टोरी में मिस्टर लोरी. फर्स्ट डिफार्जे उनसे मिले और सेकंड मिस्टर लोरी केम साइलेंटली फॉरवर्ड. मिस्टर लोरी जो है वो धीरे से आगे आते हैं चुपचाप से. लीविंग लूसी लूसी को छोड़ते हुए. द शू मेकर्स डॉटर जो शू मेकर की क्या है, बेटी है. बाई डोर दरवाजे से. When he had stood जब वो आकर खड़े हुए फॉर अ मिनट और टू 1 या 2 मिनट के लिए बाय द साइड ऑफ डिफार्जे के पास. द शू मेकर लुक्ड अप शू मेकर ने ऊपर देखा. ही शोड नो सरप्राइज एट सीइंग अनदर फिगर लेकिन दूसरे इंसान को देखकर, एक दूसरे व्यक्ति को देखकर उन्हें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं हुआ. यू हैव अ विजिटर यू सी सैड मॉन्सियर डिफार्जे. अब यहाँ पर बेटा देखिए, हियर मॉन्सियर डिफार्जे जो हैं उन्होंने कहा कि आप देखते हैं आपसे कोई मिलने आया है. व्हाट डिड यू से आप क्या कहते हैं. हियर इज़ अ विजिटर यहाँ पर क्या है, एक विजिटर है, आपसे मिलने वाला है. द शू मेकर लुक्ड अप एज बिफोर शू मेकर ने फिर से ऐसे ही ऊपर देखा जैसे पहले देखा. बट विदाउट रिमूविंग अ हैंड फ्रॉम हिज वर्क लेकिन काम करने से उसका हाथ नहीं रुका. वो कंटिन्यूअस अपने वर्क को करता रहा. कम सैड डिफार्जे हियर इज़ मॉन्सियर. आइए डिफार्जे ने कहा, हियर इज़ मॉन्सियर यहाँ मॉन्सियर हैं. हु नोज़ अ वेल मेड शू ये ऐसे महाशय हैं जो बहुत ही अच्छे शूज़ बनाते हैं. व्हेन ही सीज वन शो हिम दैट शू आर वर्किंग ऑन टेक इट मॉन्सियर. व्हेन ही सीज जब वो देखते हैं एक
एक शूज़ को देखते हैं, एक शू को देखते हैं। शो हिम, दिखाइए इन्हें, दैट शू, वो शू यू आर वर्किंग ऑन, जिस पर आप काम कर रहे हैं। टेक इट मॉन्सियर, और वो क्या करते हैं, डिफार्जे जो हैं वो शू मेकर से वो शू ले लेते हैं और मॉन्सियर को देते हैं। मॉन्सियर, हु इज़ मॉन्सियर हियर? मिस्टर लॉरी। मिस्टर लॉरी टुक इट इन हिज हैंड, मिस्टर लॉरी टुक द शू फ्रॉम द डिफार्जे। जो मिस्टर लॉरी हैं वो डिफार्जे से शू ले लेते हैं अपने हाथों में। टेल मॉन्सियर व्हाट काइंड ऑफ शू इट इज़ एंड मेकर्स नेम। मॉन्सियर बताइए ये शू किस प्रकार का है, एंड द मेकर्स नेम, और बनाने वाला कौन है। देयर वॉज अ लॉन्गर पॉज दैन यूजुअल, बहुत ही शांति सी छा गई वहाँ पर, जैसा कि सामान्यतः होता था। बिफोर द शू मेकर रिप्लाइड, शू मेकर के जवाब देने से पहले। बिफोर द शू मेकर रिप्लाइड, I forgot what it was you asked me. What did you say? Now beta, here is question that is asked by shoemaker. यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो shoemaker ने पूछा है। क्या पूछा है उन्होंने? I forgot what it was you asked me. मैं भूल गया आपने मुझसे क्या पूछा। What did you say? आपने क्या कहा? I said, couldn't you describe the kind of shoe? क्या आप इस शूज़ की काइंड को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, मतलब क्या आप इस शू के बारे में बताएंगे। फॉर मॉन्सियर्स इंफॉर्मेशन, मॉन्सियर मतलब मिस्टर लॉरी के बताने के लिए, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस शू किस प्रकार का है और इसका मेकर कौन है। इट्स अ लेडी शू, ये कैसा शू है? लेडी शू है, मतलब एक लेडीज़ के लिए बनाया हुआ है। इट इज़ अ यंग लेडीज़ वॉकिंग शू। अब एज यू नो बेटा, शूज़ आर मैनी काइंड्स, जो शूज़ होते हैं वो कई काइंड्स के होते हैं, बहुत सारी काइंड्स होती हैं उसमें, स्पोर्ट्स शूज़ इस तरीके से, स्कूल शूज़। इट इज़ अ यंग लेडीज़ वॉकिंग शू, और ये जो शू है जो मैं बना रहा हूँ ये किसी युवा लड़की के वॉकिंग शू हैं। इट इज़ इन द प्रेजेंट मोड, ये आज के मोड में बनाए गए हैं। आई नेवर सॉ द मोड, मैंने ऐसा मोड कभी नहीं देखा। आई हैव हैड अ पैटर्न इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक पैटर्न था। ही ग्लांस एट द शू, उसने उस शू की तरफ देखा। विद सम लिटिल पासिंग टच ऑफ प्राइड, बहुत ही मतलब थोड़ा सा अपना प्राइड के साथ उसको टच करते हुए। एंड द मेकर्स नेम सैड डिफार्जे, और डिफार्जे ने कहा मेकर्स नेम, मेकर्स नेम क्या है। नाउ डैट ही हैड नो वर्क टू होल्ड, ही लेड द knuckles of the right hand in the hollow of the left. Now that he had no work to hold, he laid the knuckles of the right hand in the hollow of the left, and then the knuckles of the left hand in the hollow of the right, and then passed. Now beta, here एंड द मेकर्स नेम सैड डिफार्जे, और डिफार्जे ने कहा कि कृपया प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए इसका मेकर्स कौन है। तो आफ्टर इट बेटा आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।